है कि जैसा कि हमने जनता की राय सुनी, अब विधायक की बात सुनते हैं। हमारी सहयोगी अपराजिता ने परबत्ता के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार से खास बातचीत की। उन्होंने साफ कहा कि क्षेत्र का विकास ही उनके लिए जरूरी है। इसके लिए उन्होंने जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे। आइए विस्तार से सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है खगड़िया जिले के परबत्ता विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद हैं परबत्ता विधानसभा के सबसे लोकप्रिय एमएलए डॉक्टर संजीव कुमार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज में। धन्यवाद। सर, मेरा आपसे ये सवाल होगा कि अगर आपके क्षेत्र की बात होती है तो ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में इतने इन 5 सालों में ऐसे क्या काम किए गए जिससे जनता जो है खुद को सेफ महसूस कर सके? उनके लिए क्या मूलभूत सुविधाएं दी गई? देखिए, ये सच्चाई है कि हमारा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है। आज भी अभी भी के समय में हमारे बहुत सारे गांव में पानी है और जो खेती का ज़मीन वो डूबा हुआ है। तो ये तो मेजर समस्या है, सिर्फ हमारे क्षेत्र का नहीं, पूरे बिहार का। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि 20 साल में हम लोग सरकार में हैं, एनडीए की सरकार है, मैं भी उसका अंग हूँ, और 20 साल में कोई भी बाढ़ को लेकर परमानेंट सॉल्यूशन नहीं किया गया। मैं ये बात माननीय मुख्यमंत्री से भी कहा। इसका एक सिंपल चीज़ था कि भाई आप डिसिल्टिंग करते, गंगा का कोसी का गाद हटाने का कार्य करते, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होता है रिवर बेड्स का वो बढ़ जाता। तो वो ये किए नहीं, और हमारा बजट अभी 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का है। 10-15 हज़ार करोड़ का बजट में ये भी प्रोविज़न लाया जाता, तो वो भी नहीं किया गया। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये, और जिसके कारण हर साल यहाँ पे बाढ़ में पब्लिक परेशान होता है। लेकिन चूंकि मैं लोकप्रिय इसलिए भी हूँ कि मेरी जन्मभूमि है, हर सुख दुख में मैं इनके साथ रहता हूँ। बाढ़ के समय में मैं यहाँ पे लगातार कैंप किया रहता हूँ कि भाई कोई इशू नहीं हो, बांध टूटते टूटते बचता है, फ्लड फाइटिंग किया जाता है। तो ये सब तो हो ही रहा है, लेकिन ये मैं इससे दुखी हूँ कि बिहार सरकार अभी तक कोई सॉलिड स्टेप नहीं लिया। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स किया जा सकता था, मास लेवल पे डिसिल्टिंग होता कि पूरा पानी का अच्छे से फ्लो हो जाता। नहीं तो हल्का सा बारिश होता है और कहते हैं नेपाल पानी छोड़ दिया। नेपाल आज तो नहीं बना है, जब से पृथ्वी की संरचना हुई है तब से नेपाल है, शुरू से पानी आ रहा है। भाई इतना लॉन्ग आपके पास इतना पीरियड रहा, समय रहा, अभी तक आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं किए? तो ये दुखद है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए डिसिल्टिंग पे। और वो तो डिसिल्टिंग का जो गाद रहता है यूज कर सकते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन में बहुत सारा ऑप्शन है, वो यूज भी हो जाता है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये तो परेशानी है हमारे यहाँ, लेकिन हम लोग के यहाँ कम्युनिटी किचन, ये वो बेसिक चीज़ सब किया जाता है। बाढ़ के समय में मैं भी मॉनिटर करता हूँ, तो कोई उतना परेशानी नहीं आता है। सड़कों की अगर बात की जाए तो नीतीश सरकार में ये कहा जाता है कि बिहार की स्थिति बहुत ज़्यादा सुधरी है, सड़कें बने हैं, पुल पुलिया बने हैं, लेकिन बावजूद इसके आपके खगड़िया और परबत्ता के बीच जब हम आते हैं तो वहाँ पे हमें सड़कें बहुत टूटी फूटी बदहाल हालत में नजर आती है। इसका क्या कारण है सर? देखिए, आप मेरे विधानसभा में भी गई होंगी, आप जब बता रही थी मड़ैया, तो आपको मेरे विधानसभा में ये महेशखूट से लेकर के अगवानी तक सड़क आपको खराब नहीं मिला होगा। मेरे पास मर्सिडीज कार है E-क्लास, उससे भी मैं पूरा विधानसभा अपना घूम लेता हूँ। तो मैं इतना काम किया हूँ, मैं जब चलता हूँ कहीं खराब सड़क देख लिया तो मैं व्हाट्सअप लोकेशन लेकर के एग्जीक्यूटिव को तुरंत भेजता हूँ कि भाई इसको इमीडिएट रिपेयर कराइए। और मैं लगातार क्षेत्र में रहता हूँ। देखिए, राजनीति मेरा पैशन है, समाज सेवा मेरा पैशन है। बाय प्रोफेशन मैं डॉक्टर हूँ, तो भाई मेरा जो जुनून है समाज सेवा, उसी के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं 100% दूँ कि तकलीफ जनता को नहीं आए। और खगड़िया से आप देखेंगे महेशखूट वाला जो पूर्णिया वाला स्ट्रेच है, ये भी 4 लेन का हो गया है, इसका टेंडर हो गया है, उस पर कार्य होगा। क्योंकि जब से वो हमारा ब्रिज बन गया है गंगा पे, जो आपको सिमरिया घाट में बना है 6 लेन, तो उसके बाद इस पे लोड बहुत बढ़ गया है और ये सड़क थोड़ा उस लायक नहीं है कि अब इसको थोड़ा चौड़ीकरण होना चाहिए। तो अब होगा, प्रोसेस में है, वो होगा। अगर बात करें सर, तो जब हम जनता के बीच जाते हैं तो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हमें लोकप्रिय नज़र आते हैं। स्पेशली महिलाएं, जो हर क्षेत्र में अगर हम जाते हैं तो महिलाएं अपने विधायकों को पहचानने से इनकार कर देती हैं। मोदी और नीतीश जी की लहर सुनाई देती है, लेकिन
आपके क्षेत्र में महिलाओं ने आपका नाम लिया और बोले विधायक जी अच्छे हैं, समस्या जानने आते हैं, लेकिन बावजूद इसके महिलाएं जो 10,000 की शिकायतें करती हुई नजर आई कि कुछ के खाते में आए हैं लेकिन हमारे खाते में नहीं आए हैं, क्या आश्वासन देना चाहेंगे वैसी महिलाओं को? देखिए, ये तो हमारे यहाँ लगभग देखा जाएगा तो महिलाएं 18 साल से ज़्यादा लगभग 5 करोड़ की आबादी है। तो अगर आप 75 लाख को दीजिएगा, दूसरा किस्त और 75 लाख को दीजिएगा, जब देना है तो सारे पूरे टोटल 5 करोड़ महिलाओं को दीजिए, 5.5 करोड़ को, नहीं तो ये अनइवन हो जाएगा। तो जीविका दीदी की बात की गई थी ना भाई, तो जीविका दीदी के अलावा भी दीदियां हैं ना, सिर्फ जीविका दीदी तो है नहीं बिहार में, और महिलाएं हैं जो वंचित हैं, आप उनको भी दीजिए इसका लाभ और जुड़ेंगी। तो सिर्फ आप जीविका दीदी को दीजिएगा तो 1.25 करोड़ के लगभग हैं जीविका दीदी, बाकी 3.5 करोड़ का क्या होगा, 3.25 करोड़ का देना है तो सबको दीजिए। व्यवस्था ऐसा होना चाहिए कि रिजेंटमेंट नहीं हो और इक्वली सब में बटे। जो जब आप बांट रहे हैं भाई पैसा तो अच्छी बात है, लेकिन ये काम अभी क्यों हो रहा है इलेक्शन के समय? ये पहले होना चाहिए था। अब चुनाव के समय अब 10-10 हजार देखिए, क्या ये गलत है? पहले होता तो उसका यूज भी कर सकती थी अभी तक में। ये लास्ट मोमेंट होना ये भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। क्या इंटेंशन है वो मेरे समझ से बाहर है। हमें कहीं से जानकारी मिली है कि आप जो हैं अपनी पार्टी बदल सकते हैं, क्या ये बात सच है? क्या आप जो काम करना चाह रहे हैं, क्या आपको राज्य सरकार से वो काम के लिए प्रॉपर वो नहीं मिल पाता, ये कारण है, क्या कारण है? देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है और परबत्ता के हित में जो होगा मैं जरूर करूंगा। जहां तक काम करने की बात है तो डेफिनेटली कुछ हमारे दल के हैं, कुछ मंत्री, नीतीश कुमार अच्छे इंसान हैं, ईमानदार इंसान हैं, ये मैं कभी उन पे उंगली नहीं उठा सकता हूं। लेकिन इधर के दिनों में एज रिलेटेड इशू कुछ है कि जिसका फायदा कुछ लोग, कुछ आईएएस पदाधिकारी, 1-2 मंत्री वहां उठाते हैं सीएम हाउस में। पहले सीएम हाउस से सीएम का फोन जाया करता था किसी अधिकारियों को कोई काम के लिए, अब वहां से सीएम हाउस से घटोत्कच और जामबंद का फोन जाता है अधिकारियों को। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये मिसयूज किया जा रहा है सीएम हाउस का, और टारगेट करके इन लोग करते हैं कि भाई जो आप रबर स्टैंप विधायक को नहीं मान सकते हैं। हमारे दल में हुआ कि भाई रबर स्टैंप की तरह काम कीजिए, वो तो नहीं होगा। स्वाभिमान से समझौता मैं नहीं कर सकता हूं, और हमारा समाज का इतिहास रहा है कि स्वाभिमान के लिए, आन बान और शान के लिए अपना जान भी दे देते हैं। तो ये सब बहुत सारा इशू है। मुझे अवरोध किया गया। हमारे यहाँ देखिए अगवानी सुल्तानगंज पुल है, आप सुने होंगी कि 2 बार गिर गया। पहली बार गिरा और वो 11 साल से निर्माणाधीन है। मेरे पिताजी भी बहुत काम किए हैं, स्वर्गीय RN सिंह साहब यहाँ पे हमारे क्षेत्र में 5 बार रहे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी रहे, 5 बार MLA रहे। तो उन्हीं के आग्रह पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगवानी सुल्तानगंज पुल दिया था। हमारे पूर्वजों का सपना था कि ये बने। 11 साल में 2-3 बार ये गिर चुका है, अभी तक नहीं बना है। तो ये डेफिनेटली जो भ्रष्टाचार में लिप्त IAS अधिकारी हैं, उनकी संलिप्तता के कारण ये पुल गिर रहा है। अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया अगवानी सुल्तानगंज पुल। तो क्या हम ये मान के चले कि जो विपक्ष लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साध रहा है कि नीतीश कुमार अब अचेत हो चुके हैं, उनके काबू में नहीं है उनके अफसर अधिकारी, ये बात सत्य है? देखिए, काबू वाली बात तो सत्य है, क्योंकि मेरे सामने जो मुख्यमंत्री पिछले 5 साल से 10 बार मेरे सामने आपके जो चीफ सेक्रेटरी थे उनको फोन किए, अभी वर्तमान की ये काम कर दीजिए डॉक्टर साहब का। और जब तक वो रहे ACS पथ निर्माण विभाग के, एक मामूली 15 करोड़ का पुल था, हर साल आश्रम से कटघड़ा भुड़िया जाने का हमारे यहाँ है, बनते बह गया था वो, आज तक वो नहीं बनाए। जैसे वो हटे दूसरे ACS आए, मैं उनसे रिक्वेस्ट किया, वो बन गया, हमारा टेंडर भी हो गया, पुल का काम होगा। तो ऐसे ऐसे पदाधिकारी हैं। मेडिकल कॉलेज बार बार आग्रह करके खगड़िया में मैं लाया कि सर यहाँ मेडिकल कॉलेज बने। यहीं बगल में आप जहाँ इंटरव्यू ले रही हैं, बगल में यहाँ पे ही है, और ढाला पे 30 एकड़ जमीन भी अलॉटेड है। तो मेडिकल कॉलेज भी परबत्ता विधानसभा में नहीं बने, हमारे सरकार के कुछ मंत्रीगण और पदाधिकारीगण उसको डाइवर्ट करके इधर गली कुची में मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। भाई खगड़िया मतलब किशनगंज से लेके पटना तक नेशनल हाईवे पे इतना रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, उसका ट्रीटमेंट हो ही नहीं पाता है। कहीं में ना ट्रॉमा सेंटर है, ना मेडिकल कॉलेज है कहीं पे। इसी के लिए मैं चाहता था इतने लंबे स्ट्रेच में 350 किलोमीटर के एक मेडिकल कॉलेज हो, ताकि फायदा हो लोगों को, इमरजेंसी ट्रीटमेंट इजिली एक्सेसिबल है। 4 लेन पे मेडिकल कॉलेज होगा। तो ये सबके पास विजन नहीं है, ये सब खाली जो है
जाति देख के काम करते हैं और इतना आप कहते हैं आप पलट सकते हैं, जा सकते हैं। अरे हमारे नीतीश कुमार जी कितना बार, 4 बार तो इधर उधर किए। तो जब विचारधारा का कुछ सिस्टम ही नहीं है तो हम पलट जाएं तो इसमें कौन सा, हम अपने क्षेत्र के लिए पलटे, हमको अच्छा काम नहीं हो रहा है, हम दूसरे दल में जाएं तो कौन सा अनहोनी होगा इसमें। जनता हमें वोट दे के जिताती है और जनता का काम कोई अवरोध करे तो मेरा रहना उचित नहीं है ऐसे जगह पे। आखिरी सवाल होगा सर आपसे कि क्या संदेश देना चाहेंगे, चुनाव का समय आ रहा है और पूरे बिहार में जो सियासी लहर चल पड़ी है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप बिहार की जनता से, अपने परबत्ता की जनता से? परबत्ता की जनता को मैं कहना चाहता हूँ, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूँ, परबत्ता की धरती तुझे कुछ और भी दूं। और बिहार की जनता से मैं कहना चाहता हूँ, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, आज इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, सर थी ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर गली, हर सड़क, हर नगर से हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं है, सारी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। तो अभी आपने डॉक्टर संजीव कुमार को सुना, जो परबत्ता विधानसभा के विधायक हैं और काफी लोकप्रिय विधायक हैं। यहाँ की जनता इन्हें चाहती है, इनके काम को सराहती है और साथ ही आपने इनका एजेंडा भी सुना। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करेंगे और जो परबत्ता की जनता के हित में होगा उसके लिए ये कुछ भी करेंगे। देखिए, बिहार चुनाव को बस कुछ ही दिन बचे हैं तो एक ही बड़ा सवाल सबके मन में आ रहा है कि बिहार की जनता इस बार किसे चुनेगी, बदलाव की राह या भरोसे की सरकार। फिलहाल बिहार के दंगल में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TNP न्यूज़। नमस्कार।